हेलो स्टूडेंट, आप सभी को मार टू क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं लेटर एनालॉजी। अब यहाँ पर हमने रीजनिंग का जो है पहला बेसिक जो क्लास था इसका एनालॉजी का वो हम डाल रखे हैं। अगर नहीं देखें सबसे पहले आप जाकर प्लेलिस्ट में एनालॉजी का आप क्लास देखिए। उसके बाद यहाँ पर बात ये आता है कि रीजनिंग में एनालॉजी जो है में कितने प्रकार के टाइप से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कितने टाइप पूछे जाते हैं? यहाँ पर 3 टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला आपका आता है लेटर एनालॉजी, जिसे आप कहते हैं अक्षर सादृश्यता। दूसरा आपका आता है यहाँ पर नंबर एनालॉजी, जिसे कहते हैं संख्या सादृश्यता। तीसरा आपका आता है वर्ड एनालॉजी, जिसे आप कहते हैं शब्द सादृश्यता। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आपको लेटर एनालॉजी के बारे में बताते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। यहाँ पर हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन लिखा गया है MAD को अगर JXA लिखा जाता है तो RUN को क्या लिखा जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वहाँ पर स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको ये आवश्यकता पड़ेगी वर्डों के क्रम का स्थान, मतलब कि आपका A किस स्थान पर, B किस स्थान पर, C किस स्थान पर, D किस स्थान पर, इसमें वर्डों के क्रम का स्थान। तो ये हम पढ़ा रखे हैं। उसके बाद दूसरा आवश्यकता आपका पड़ेगा वर्डों के क्रम के विपरीत स्थान। तो ये भी हम आपको ट्रिक से पढ़ा रखे हैं, जो कि प्लेलिस्ट में डाला गया है। तो यहाँ पर देखते हैं कि MAD को JX कैसे लिखा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, MAD को लिखा क्या गया है? JXA। अब देखिए, जो ये लिखा जाता है दोस्तों, इसको कर देते हैं नीचे। इसे लिखा क्या गया है? JXA। अब बात आता है यम कितने नंबर पर है? यम आपका दोस्तों 13 नंबर पर है। A 1 नंबर पर है। D आपका किस नंबर पर है? 4 नंबर पर है। इसको हम ट्रिक से पढ़ा रखे हैं। अगर नहीं देखें जैसे पहले आकर आप क्लास देख लीजिए। जे दोस्तों आपका किस नंबर पर है? 10 नंबर पर है। यक्स आपका किस नंबर पर है? तो यक्स आपका 24 पर है। ए आपका किस पर है? 1 पर है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 13, यहाँ पर 10, मतलब 13 में से अगर 3 घटा देंगे 10 आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि 1 में से भी यहाँ पर क्या किया गया है? 3 घटा गया। अब बात आता है 3 घटाने पे यहाँ पर 24 कैसे आएगा? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ए के बाद आता है आपका B C D, इस प्रकार आते हैं। इसे आप पढ़ते हैं 1। अगर जोड़ने के लिए कहता है दोस्तों, तो मान लीजिए अगर यहाँ पर 3 जोड़ेंगे तो ये 2 ये 3, अगर यहाँ पर 2 जोड़ेंगे तो ये C पर पहुँचेंगे, 3 जोड़ेंगे तो आप यहाँ पर D पर पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर घटाने के लिए बात करता है दोस्तों, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, उसके बाद 1 के बाद कौन सा लेटर आता है? आपका Z वाला आता है, मतलब 26 आता है। उसके बाद आपका क्या आता है? 25 आता है। उसके बाद आपका क्या आता है? 24 आता है यक्स। तो मतलब अगर घटाने का बात करेगा 3, तो 1 2 3 आपका घट करके क्या हो जाएगा दोस्तों? यक्स आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है यक्स। उसके बाद D आपका क्या है? D में से आपका 3 घटाया गया दोस्तों, कितना जाएगा? 1 आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है, अगर इसमें जो है सब में से अगर 3 घटाया गया है, तो यहाँ पर भी RUN में से 3 घटाया गया होगा। RUN, R किस नंबर पर है? 18 नंबर पर। U आपका किस नंबर पर है? 21 नंबर पर। N आपका किस नंबर पर है? तो N आपका हो जाएगा 14 नंबर पर है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें से आप 3 घटा दीजिए। 3 घटाएंगे आपका आएगा कितना? 15। U में से 3 घटा दीजिए आप, तो U में से भी 3 घटाइए। 18 2 20 1 21, 18 आ जाएगा। इसमें से आप 3 घटा दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों? 11 आ जाएगा। मतलब 15 नंबर पर O है, 18 नंबर पर आपका R है, 11 नंबर पर आपका क्या हो जाएगा? K है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ORK। अब देखते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा दिया गया है इसमें। तो यहाँ पर ध्यान दे देखते हैं, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर है ORK मतलब ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा दोस्तों D वाला। ये आपका आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों, जैसा कि दूसरा क्वेश्चन आ चुका है और यहाँ पर हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है BEGX को ADFJ लिखा जाता है। मतलब ये है कि यहाँ पर BEGK को लिखा क्या जाता है दोस्तों? लिखा जाता है इसे ADFJ लिखा जाता है। तो PSVY को क्या लिखा जाएगा, यही कह रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए दोस्तों, नंबरिंग देना। सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया जाएगा? नंबरिंग। अगर आप नंबरिंग दे लगे हैं तो आप आंसर सेकंडों में लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर B आपका 2 नंबर पर है, E आपका 5 नंबर पर है, G आपका 7 नंबर पर है, K आपका 11 नंबर पर है, A आपका 1 नंबर पर है, D आपका 4 नंबर पर, ये आपका 6 नंबर पर, ये आपका कितना हो जाएगा? J आपका जो है 10 नंबर पर है। तो देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, 2 से 1 लाने में से 1 घटाया गया है, इसका मतलब 1 अक्षर जो है पीछे का बात किया गया है। फिर 5 में से 1 घटाकर 4 लाया गया है। फिर 7 में से 1 घटाकर 6 लाया गया है।
फिर यहाँ पर 11 में से 1 घटाकर आपका कितना लाया गया है, 10 लाया गया है। तो इसमें भी जाहिर सी बात है, अगर सब में से 1 घटाया गया है तो इसमें भी 1 घटा करके ही आंसर लाया है। मतलब पी आपका किस नंबर पर हो जाएगा, 16 नंबर पर। यस आपका कितना पर हो जाएगा, 19 पर हो जाएगा। वी आपका किस पर हो जाएगा, 22 नंबर पर हो जाएगा। वाई आपका किस पर हो जाएगा दोस्तों, 25 नंबर पर हो जाएगा। तो 16 में से 1 घटा दीजिए, 19 में से 1 घटा दीजिए, बी में से 1 घटा दीजिए, उसके बाद यहाँ पर 25 में से भी 1 घटा दीजिए। तो देखते हैं 16 में से 1 घटाएंगे आपका कितना हो जाएगा, 15, 19 में से 1 जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 18, 22 में से 1 जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 21, 25 में से 1 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 24। मतलब आपका 15 नंबर पर ओ है, 18 नंबर पर आर है, 21 नंबर पर आपका यू है, 24 नंबर पर आपका यक्स है। आपका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, ओ आर यू यक्स। तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा पहला वाला। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ए वाला आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन आ चुका है, तो ध्यान दीजिएगा। अब कह रहा है ए जेड बी वाई को यदि सी एक्स डी डब्ल्यू लिखा जाता है तो ई वी एफ यू को क्या लिखा जाएगा। एक चीज़ और बता दे रहे दोस्तों, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा कि अगर यहाँ पर विपरीत क्रमों को देखा जाता है तो सदैव 2 वर्णों के योग जो होते हैं, 2 वर्णों का योग का आना चाहिए 27। अगर 2 वर्णों का योग 27 आ रहा है, इसका मतलब वह अक्षर एक दूसरे के विपरीत दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कैसे कि जैसे कि मतलब अगर कहा जाए एक और जेड, एक का उल्टा कितना होता है, जेड होता है। लेकिन होता है तो एक किस नंबर पर है, 1 नंबर पर है। जेड किस नंबर पर है आपका, 26 नंबर पर है। अगर दोनों का योग कर दिया जाए दोस्तों कितना आ जाएगा, 27 हो जाएगा। जैसे अगर बी आपका किस नंबर पर आता है दोस्तों, 2 नंबर पर। यहाँ पर बात की जाए वाई एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो वाई किस नंबर पर आता है दोस्तों, आपका आता है 25 नंबर पर। तो ये देखिए अब कहा जाए बी का उल्टा वाई और इन दोनों का ऐड किया जाए दोस्तों कितना हो जाएगा, 27। मतलब कि अगर ये दोनों अगर एक दूसरे के विपरीत कोई भी वर्ड होता है, मान लीजिए हालांकि दिया रहे तब ने, अगर दिया गया है कोई वर्ड एक दूसरे के विपरीत तो उनका योग 27 होता है। तो यहाँ से आपको एक लॉजिक ये पता चल सकता है कि ये वर्ड विपरीत दिए गए हैं या क्रमांकित मान वाले क्वेश्चन हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। हालांकि आपको इस पर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन। अब ए किस नंबर पर है, 1। जेड किस नंबर पर है आपका, 26। बी आपका किस नंबर पर है, 2। वाई किस नंबर पर है आपका दोस्तों यहाँ पर 25। उसके बाद सी किस नंबर पर है, 3। और यक्स किस नंबर है आपका तो 24। जेड किस नंबर पर है आपका 4। डब्ल्यू किस नंबर पर है आपका 23। अब ध्यान दीजिएगा 1 से 3 लाने के लिए अब तक क्रमांक आपका घट रहा था, अब क्रमांक क्या है आपका यहाँ पर बढ़ रहा है। तो जब तक आप क्रमांकित मान नहीं दे पाएंगे तब तक आपको ये वैल्यू नहीं मालूम होगा कि वैल्यू में कुछ जुड़कर आ रहा है कि या घटकर आ रहा है। तो यहाँ पर अब की बार देखिए आपको मालूम हो गया कि 1 से 3 होने के लिए इसमें 2 जोड़ा गया है। तो जाहिर सी बात यहाँ पर भी है कि 26 में से क्या किया गया है, ध्यान दीजिएगा 24 लाने के लिए 2 घटाया गया, मतलब 1 में जोड़ा गया, 1 में घटा दिया गया है। फिर इसमें इसको लाने के लिए फिर 2 जोड़ा गया है, फिर इसको लाने के लिए 2 घटाया गया है। मतलब यहाँ पर जो लॉजिक आपका चल रहा है ये कैसे चल रहा है, एक बार जोड़ा गया है, फिर एक बार 2 घटाया गया है, फिर जोड़ा गया है, फिर घटाया गया है। तो जाहिर से कन्फर्म ये हो गया है कि इसमें पहले वाले में जोड़ा गया होगा, दूसरे वाले में फिर 2 घटाया गया, फिर जोड़ा गया, फिर 2 घटाया गया है। तो सबसे पहले ई किस नंबर पर है आपको 5 नंबर पर, वी आपका किस नंबर पर है 22 नंबर पर, एफ आपका किस नंबर पर है 6 नंबर पर, यू आपका किस नंबर पर 21 नंबर पर है। तो इसमें 2 जोड़ा गया है क्योंकि यहाँ पर पहले वाले में जोड़ा गया है, दूसरे वाले में से 2 घटाया गया है क्योंकि यहाँ पर घटाया गया है, फिर यहाँ तीसरे वाले में 2 जोड़ा गया है। मतलब एक बार जोड़ा गया, एक बार घटाया गया, एक बार जोड़ा गया, एक बार घटाया गया। इस प्रकार के यहाँ क्या चल रहे हैं आपके लॉजिक चल रहे हैं। तो अब देखिए 5 और 2 कितने हो दोस्तों 7। यहाँ पर 22 में से 2 जाएगा आपका कितना हो जाएगा 20। उसके बाद 6 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8। 21 में से 2 घटाएंगे आपका कितना हो जाएगा 19। मतलब 7 नंबर पर आपका जी आ जाएगा और 20 नंबर पर आपका टी आ जाएगा, 8 नंबर पर आपका एच आ जाएगा और 19 नंबर पर आपका कितना हो जाएगा यस आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पर आपका आंसर जी टी एच यस आ रहा है। तो देख लेते हैं कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर है हो जाएगा जी टी एच यस। तो जी टी एच यस ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा सी वाला। देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों जैसा क्वेश्चन आ चुका है तो ध्यान देते हैं, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, हम इस क्वेश्चन को लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या देते हैं दोस्तों, इस पर क्रमांकित मान देते हैं किस स्थान पर कौन सा वर्ड आया है। तो पी आपका किस नंबर पर है 16 नंबर पर, ये आपका किस नंबर 18 नंबर, ये आपका किस नंबर पर 20 नंबर पर, ये आपका किस नंबर पर 17 नंबर, ये आपका किस नंबर पर है तो 19 नंबर पर, ये आपका किस नंबर पर है यू, तो यू आपका हो जाएगा 21 नंबर पर। हाँ दोस्तों जी हाँ ध्यान दीजिएगा, ये तभी हो सकता है जब आप पहला बेसिक क्लास हमारा देखे होंगे और वहाँ पर हमने ट्रिक से आपको यहाँ पर क्रमांकित मान याद करना बताया है। जब तक आपको ये क्रमांकित मान याद नहीं आएगा
या याद नहीं होगा तब तक दोस्तों आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को इतनी आसानी से इतनी जल्दी नहीं कर सकते हैं, ये गारंटी है हमारी। तो अब ध्यान दीजिएगा, इसको अगर लगाना है आपको, यहाँ पर ध्यान दीजिए 16 से 17 लाने के लिए उसने क्या किया है, प्लस का 1 किया है। 18 से 19 लाने के लिए प्लस का 1 किया गया है। 20 से 21 आने के लिए प्लस का 1 किया गया है। तो यहाँ पर भी जाहिर बात है, जब इसमें सब में प्लस ही 1 किया गया है तो इसमें भी प्लस का 1 ही किया गया होगा। तो यू बी आपका किस नंबर पर है, 22 नंबर पर। यक्स आपका किस नंबर पर है, तो एक यक्स आपका जो हो जाएगा 24 नंबर पर। जेड आपका किस नंबर पर है, 26 नंबर पर। तो 22 में 1 जोड़ा गया है, यहाँ पर बनेगा आपका 23। 24 में 1 जोड़ा गया है, आपका बन जाएगा 25। 26 में 1 जोड़ा गया है, आपका बन जाएगा कितना, ध्यान दीजिएगा 26 में 1, तो मतलब यहाँ पर जेड होगा, यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर बी होगा। इधर अगर घटाने का बात करता है, अगर 1 में से घटाने का बात करता है दोस्तों आता है 26, लेकिन अगर इसी में जोड़ने का बात करेगा तो ये नहीं 26 बार 27 का मतलब अगला वर्ड आपका कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। मतलब ये एक सर्किल चलता रहता है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 26 में जोड़ेंगे आप 1 आ जाएगा, क्योंकि ए मतलब एक ए आ जाएगा। तो 23 नंबर पर आपका होता है डब्लू। 25 नंबर पर दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, वाई। और ए नंबर पर आपका कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो मतलब हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा जो है WYA। तो देख लेते हैं किस ऑप्शन का है। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा WYA आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से बी वाला आप आसानी से इसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए अगले पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, जैसा क्वेश्चन आ चुका, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। हम यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि यम आई के ई को अगर इतना लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले क्रमांकित मान देते हैं। यम आपका 13 नंबर पर, ये आपका कितने नंबर है, 9 नंबर पर, ये आपका 11 नंबर पर, ये आपका 5 नंबर पर, ओ आपका हो जाएगा 15 नंबर पर, जी आपका हो जाएगा 7 नंबर पर, यम आपका हो जाएगा 13 नंबर पर, और सी आपका हो जाएगा 3 नंबर पर। अब ध्यान देते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए 13 से 15 बनाने के लिए उसने क्या किया है, 13 में 2 जोड़ करके 15 बनाया है। और 9 में से 7 बनाने के लिए 9 में से 2 घटा दिया गया है। फिर 11 से 13 बनाने के लिए 2 जोड़ दिया है। फिर ई से सी बनाने के लिए उसने मतलब 5 से 3 बनाने के लिए उसने क्या किया, यहाँ पर 2 घटा दिया। मतलब एक बार जोड़ा, एक बार घटाया, एक बार जोड़ा, एक बार घटाया है। तो इसमें भी करते हैं। सबसे पहले इसका क्रमांक मान देते हैं। ये 3 पर है, ये 9 पर है, ये 1 पर है, ये आपका 4 पर है। तो पहले वाले में से जोड़ा है, तो पहले वाले में आप 2 जोड़ करके यहाँ पर 5 बनाएंगे। दूसरे वाले में से 2 घटाया है, 9 में से 2 घटाकर आप 7 बनाएंगे। यहाँ पर फिर तीसरे वाले में 2 जोड़ा है, तो यहाँ पर आप 2 जोड़ करके इसमें आप बना देंगे इसको 3। फिर यहाँ पर आपका 2 घटाया, यहाँ पर आ जाएगा कितना, 2। मतलब 5 नंबर पर आपका कौन सा हो जाएगा, ई, और 7 नंबर पर आपका हो जाएगा जी, यहाँ पर आपका हो जाएगा सी, यहाँ पर आपका हो जाएगा बी। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, EGCB। तो देख लेते हैं ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों। तो ये आपका ऑप्शन नंबर है EGCB। आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ये बी वाला आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आंसर इस प्रकार आप यहाँ से पुटअप कर सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, जैसा क्वेश्चन आ चुका, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को लगाते हैं। यहाँ पर डी आपका किस नंबर हो जाएगा दोस्तों, 4 नंबर पर। एच आपका किस नंबर पर हो जाएगा, 8 नंबर पर। यल आपका किस नंबर पर हो जाएगा, 12 नंबर पर। पी आपका किस नंबर हो जाएगा, 16 नंबर पर। टी आपका किस नंबर हो जाएगा, 20 नंबर पर। ये आपका किस नंबर हो जाएगा आपका दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 24 नंबर पर। उसके बाद बी आपका किस नंबर हो जाएगा, 2 नंबर पर। एफ आपका किस नंबर हो जाएगा, 6 नंबर पर। ये आपका किस नंबर पर हो जाएगा, 10 नंबर पर। एन आपका किस नंबर हो जाएगा, 14 नंबर पर। आर आपका किस नंबर हो जाएगा, 18 नंबर पर। बी आपका किस नंबर हो जाएगा दोस्तों, 22 नंबर पर। अब ध्यान देते हैं यहाँ पर दोस्तों, 4 से 2 होने के लिए यहाँ पर माइनस का 2 किया गया है। 8 से 6 होने के लिए माइनस का 2 किया गया है। 12 से 10 होने के लिए माइनस का 2 किया गया है। 16 से 14 होने के लिए माइनस का 2 किया गया है। 20 से 18 होने के लिए माइनस का 2 किया गया है। 24 से 22 होने के लिए माइनस का 2 किया गया है। तो जाहिर सी बात है इसमें भी वही प्रक्रिया किया गया है जो पहले वाले में किया रहता है। तो देखते हैं यहाँ पर सी आपका किस नंबर पर दोस्तों, 3 नंबर पर। जी आपका किस नंबर पर, 7 नंबर पर। के आपका 11 नंबर पर। ये आपका 15 नंबर पर। ये आपका 19 नंबर पर। ये आपका 23 नंबर। ये दोस्तों तभी संभव है जब आपको क्रमांकित मान याद होगा। हम बार बार कह रहे हैं, तो इसलिए पहले बेसिक क्लास देखिए, क्योंकि उसमें हमने आपको ट्रिक से बता रखा है। तो जिस प्रकार हमें याद है उसी प्रकार आपको भी याद हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या किया गया है, सब में से 2 घटाया गया है। तो जाहिर सी बात है सब में से 2 घटा दीजिए आप। यहाँ पर भी इसमें भी 2 घटाया गया है, इसमें भी 2, इसमें से भी 2, इसमें से भी 2 घटाया गया है। तो अब देखते हैं, 3 में से 2 जाएगा, 1 आ जाएगा। 7 में से 2 जाएगा, 5 आ जाएगा। 11 में से 2 जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा। 15 में से 2 जाएगा आपका, तो 13 14 15 हो जाएगा। 19 में 2 जाएगा, 17 हो जाएगा। 23 में से 2 जाएगा आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 21 हो जाएगा। तो 1 पर ए है, 5 पर ई है, 9 पर आपका कितना हो जाएगा, 9 पर आपका आई है, 13 पर आपका यम है, 17 पर आपका क्यू है, 21 पर आपका कौन सा हो जाएगा, यू हो जाएगा। मतलब आपका आंसर आई यम क्यू यू है। तो देख लेते हैं आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर बी वाला।
ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बी वाला। आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को लगाते हैं, ये क्वेश्चन कैसे लगता है। ध्यान दीजिएगा, ए पर आपका कौन सा हो जाएगा, ए, बी पर आपका कौन सा हो जाएगा 2, सी पर आपका कौन सा हो जाएगा 3, डी पर आपका कौन सा हो जाएगा 4, ई पर आपका कौन सा नंबर है 5। उसके बाद एफ आपका 6 नंबर पर है, ये आपका 7 नंबर पर, ये आपका 8 नंबर, ये आपका 9 नंबर, ये आपका किस नंबर पर है 10 नंबर है। मतलब अब ध्यान दीजिएगा, 1 से 6 होने के लिए इसमें 5 ऐड किया गया है, फिर 2 से 7 होने के लिए इसमें 5 ऐड किया गया है, इसमें 3 से 8 होने के लिए प्लस का 5 ऐड किया गया है, 4 से 9 होने के लिए इसमें प्लस का 5 ऐड किया गया है, 5 से 10 होने के लिए इसमें भी प्लस का 5। मतलब सब में अगर प्लस का 5 किया गया है तो जाहिर सी बात है इसमें भी प्लस का 5 ही किया गया होगा। तो पहले नंबरिंग देते हैं। आपका ये 16 नंबर पर है, ये आपका 17 नंबर पर, ये आपका 18 नंबर पर, ये आपका 19 नंबर पर, ये आपका क्या है 20 नंबर पर है। तो 16 और 5, 16 में 5 जोड़ेंगे दोस्तों, 16 4 20 से 21 हो जाएगा। 17 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 17 3 20, 20 2 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। 18 में अगर हम 5 जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा। 19 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 19 5 24 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम 20 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा। तो 21 पर आपका कौन सा हो जाएगा, 21 पर यू है, 22 पर वी है, ये आपका डब्ल्यू पर है, ये आपका एक्स पर, ये आपका किस पर हो जाएगा वाई। मतलब यू वी डब्ल्यू एक्स वाई आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है आपका ये आंसर। ये दोस्तों आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी में। ये आपका आंसर किस में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में है। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ये पहले इसमें नंबर देंगे हम, मतलब ये इतने बराबर अगर इतना लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा। तो एफ आपका 6 नंबर पर है, ये आपका किस नंबर पर है, ये आपका 12 नंबर पर है, ओ आपका जो हो जाएगा दोस्तों 15 नंबर पर है, डब्ल्यू आपका हो जाएगा 23 नंबर पर है, ये आपका 5 नंबर पर, ये आपका कितने हैं 18 पर है, आर आपका 18 नंबर पर, ये 5 नंबर पर, ये दोस्तों 23 नंबर पर, ये आपका 15 नंबर पर, ये आपका 12 नंबर, ये आपका किस पर है 6 नंबर पर है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक चीज़ बता दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए 18 यहाँ पर दिखाई दे रहा, 18 दिखाई दे रहा, 5 भी दिखाई दे रहा, 5 भी दिखाई दे रहा, 23 भी दिखाई दे रहा, 23 भी दिखाई दे रहा, 15 भी है, 15 भी है, 12 भी 12। मतलब यहाँ पर जितने वर्ड इसमें है उतने वर्ड इसमें है, केवल यहाँ पर क्या किया गया है क्रमों को आगे पीछे कर दिया गया है। तो सबसे पहले इसके क्रम को मिलाते हैं। मतलब 18 नंबर यहाँ पर है तो ये यहाँ पर आ जाएगा, 5 नंबर यहाँ पर मतलब ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर यहाँ पर आ गया है, ये यहाँ पर है यहाँ पर आ गया है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों ये आपका किस पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद ये आपका किस पर आ जाएगा दोस्तों, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये आपका दोस्तों किस पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ये आपका कहाँ पर आ जाएगा, यू पर, यहाँ यू आपका यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद इसका क्रम कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद एफ आपका कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। मतलब आपका आंसर हो जाएगा STIURF। तो देखते हैं क्या यही ऑप्शन में है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा STIURF। आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। आपको वहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए एक अच्छे क्वेश्चन पर, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन क्या गया है, अंडर रूट में AFI = M दिया गया है। यहाँ पर अंडर रूट में मतलब इतने बराबर इतना, इतने बराबर इतना, तो इतने बराबर आपका क्या होगा, आपको वहाँ पर स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। हम यहाँ पर इस क्वेश्चन लगाते हैं। तो ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम मान देते हैं। मान में क्या हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान 6 हो जाएगा, इसका मान 9 हो जाएगा। बराबर आपको दिया कितना गया है दोस्तों, यम का मान कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। मतलब 169 किसका वर्ग है दोस्तों, 13 का वर्ग है। तो मतलब यही आपको यहाँ पर दे दिया गया है। इसका जो भी आपका यहाँ पर आया है अंकों का मान, यही इसका मान का क्या कर दिया, यहाँ पर वर्गमूल निकाल लिया है, वही यहाँ पर ऐसा दिया गया है। तो चलिए देखते हैं इसको। 1 का मान 1 है, डी का मान 4 है, यहाँ पर 4 है, मतलब ये बना आपका 12 का वर्ग। तो यहाँ पर यल का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें देखते हैं दोस्तों, इसका अंडर रूट 1 2 1 मतलब 121 है, 121 मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों 11। और 11 नंबर पर आपका आता कौन सा है दोस्तों आंसर, के आता है। मतलब 11 नंबर पर आपका के है, इसलिए हो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर के वाला हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आंसर आपको दिया गया दोस्तों के, मतलब कि बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सही हो जाएगा। इस प्रकार आप प्रश्न कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर आपको 4-5 क्वेश्चन देते हैं। उस क्वेश्चन को आप लोग करके कमेंट में लिख कर जरूर बताइएगा। दोस्तों आपको ये स्क्रीन पर 3 क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट में इस होमवर्क को आप करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, जिससे काफ़ी लोग इस वीडियो को देख सकें। थैंक यू दोस्तों।